आज हम एक्सरसाइज 7.3 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD को बढ़ाने पर BC को वह P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, दूसरा त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, तीसरा AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, चौथा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं चित्र की सहायता से। दो त्रिभुज दिए हैं और वो एक ही आधार BC पर बने हैं और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो देखिए इस आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं, एक तो ये बना है और एक ये बना है। ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है DBC। ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं और A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। A और D दोनों पॉइंट भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, मतलब इसके ऊपर की ओर स्थित है, कोई भी बिंदु इसके नीचे की ओर स्थित नहीं है। AD को जब हम बढ़ाएंगे तो ये बिंदु P पर भुजा BC को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। देखिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो पहले हम चलिए इसी को सिद्ध करते हैं। हल हमने कैसे प्रारंभ किया? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। AD को बढ़ाने पर वह BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। ये चीज़ें तो दी हुई हैं, इसको हमने लिख लिया। अब त्रिभुज ABD तथा ACD को कंपेयर करिए। ABD और ADC को कंपेयर करिए। इसमें देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है जो दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ है। अब BD भी DC के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये भुजा इसके बराबर है। और AD भुजा इस त्रिभुज में भी है और AD भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC तथा AD इज इक्वल टू AD। अब तीनों साइड्स जब बराबर हैं किसी भी त्रिभुज की तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे साइड 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 नियम के अनुसार। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। यही हमें पहला प्रूफ करना था। पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब इसकी सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि कोण BAD, देखिए BAD ये कोण इज इक्वल टू कोण CAD, कोण CAD ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। चूंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए तो इसके जो अन्य अंग हैं संगत कोण और संगत भुजाएं वो भी समान होंगी। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखिए ध्यान से कि जब ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा इस कोण को, बड़े कोण को A को ये बराबर दो भागों में बांट रही है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है AD या AD को आगे बढ़ा दिया तो वो AP बन गई। तो AD या AP कोण A को समद्विभाजित करता है। AD या AP इस बड़े कोण को समद्विभाजित करता है। ये भी प्रूव हो गया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है भाग, इसका थर्ड भाग, ये भी सिद्ध हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABP को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ACP के। तो चलिए त्रिभुज ABP तथा ACP को कंपेयर करते हैं। ABP तथा ACP इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं।
बी ए पी इज इक्वल टू कोण सी ए पी ऊपर दिया है, ऊपर हमने इसको और इसको जब सर्वांग सम सिद्ध किया तो हमने बी ए डी को सी ए डी के बराबर सिद्ध किया था। यहाँ पर बी ए डी को सी ए डी के बराबर सिद्ध किया था। देखिए ये बी ए पी के भी बराबर है और ये सी ए पी के भी बराबर है। ये दोनों कोण एक दूसरे के जब बराबर हैं तो इसको यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा, कोण बी ए पी इज इक्वल टू कोण सी ए पी। ये ऊपर हमने सिद्ध किया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए पी इज इक्वल टू ए पी। ये भुजा दोनों में कॉमन है। तो अब ध्यान से देखिए कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे साइड एंगल साइड नियम के अनुसार। त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। तो ये पार्ट 2 भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब बचा तीसरा पार्ट का ही एक और हिस्सा हमें अभी सिद्ध करना है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज बी पी डी